अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो नाजरीन, आज मैं आपको सीसीटीवी कैमरे को लगाने के बारे में बताने जा रहा हूं कि सीसीटीवी कैमरे को किस तरह इंस्टॉल करेंगे। नाजरीन, कैमरों में दो तरह के कैमरे आते हैं इस वक्त मार्केट में। एक ये वाईफाई कैमरा, इसे हम डोम कैमरा भी कहते हैं। ये इंडोर कैमरा होता है और ये आउटडोर कैमरा में आता है। ये वाटरप्रूफ होता है, बारिश वगैरह में इसको कोई फर्क नहीं होता, ये वाटरप्रूफ होता है, इसलिए आप इसे आउटडोर में यूज कर सकते हैं। तो इंडोर कैमरे पे यानी डोम कैमरे पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना के जरूर अपलोड करूंगा। तो नाजरीन, अभी हमें सीसीटीवी कैमरों को चलाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो दो किस्म की सप्लाई, जितने कैमरे हैं उतने कनेक्टर, बीएनसी वायर, बीएनसी कनेक्टर, एचडीएमआई केबल, केबल जो कैमरों के साथ यूज होती है, और ये कैट की केबल है अपनी रिकॉर्डिंग सेव करने के लिए, हार्ड डिस्क, एक पावर कनेक्टर और एक डाटा कनेक्टर। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के डीवीआर आ रहे हैं, मुख्तलिफ प्राइजेस में और मुख्तलिफ कंपनीज के। बाकी फंक्शन तो इनमें सेम होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ ये पोर्ट्स का इजाफा हो सकता है। कोई 2 पोर्ट वाला है, 4 पोर्ट वाला है, 6 पोर्ट वाला। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने कितने कैमरे चलाने हैं, उसके हिसाब से इसकी प्राइस बढ़ती जाती है और इसके ये कैमरे की पोर्ट्स बढ़ती जाती हैं। हमारे पास इस वक्त 4 कैमरों की पोर्ट्स का है। ये इसके ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो वीडियो इन लिखा है। बीएनसी केबल की वायर्स हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये नाजरीन वीडियो आउट की है। इसमें अगर आप अपने डीवीआर से कोई और मॉनिटर, कोई और एलसीडी चलाना चाहते हैं, वो यहाँ से इसको आउट करंट दे सकते हैं। और अगर माइक लगाया हुआ है और उसकी आवाज यहां से आप आउट दे सकते हैं किसी और जगह पे सुनने के लिए भी। यहां पे आप वीजे केबल लगा सकते हैं। अगर आपने कोई मॉनिटर लगाया या एलसीडी कंप्यूटर की लगाई है तो वो यहां पे वीजे केबल लगाएंगे। ये इसकी एचडीएमआई की पोर्ट है, ये एचडी रिजल्ट देती है। अगर आपके पास अच्छे वाला एलसीडी है तो उसमें ये लाजमी पोर्ट होगी। जितने कैमरों की पोर्ट्स होंगी उतने ही आपके माइक्स के पोर्ट्स भी होंगी, बिकॉज अगर आप हर कैमरे के साथ माइक लगाते हैं तो वो उनकी वायर, उनके कनेक्टर यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एथरनेट केबल का की पोर्ट मिल जाती है। इस पोर्ट पे आप इंटरनेट का कनेक्शन दे के अपने इस डीवीआर को मोबाइल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये नीचे दो यूएसबी पोर्ट्स मिलती हैं नॉर्मली। एक पे आप माउस लगाएंगे, दूसरा आप डाटा के लिए स्पेयर मिलेगी, और साथ में इसका आपका डीसी पावर फीमेल स्विच मिलेगा। यहाँ पे हम इसकी डीसी वोल्ट देंगे और इसे ऑन करेंगे। तो नाजरीन, अगर आप सीसीटीवी कैमरे लगवाते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना भी चाहेंगे तो उसके लिए डीवीआर में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जब तक कि आप उसमें हार्ड डिस्क इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको एक अदद हार्ड डिस्क चाहिए होती है इस टाइप की। ये वाला डीवीआर 2 टेराबाइट तक सपोर्टेड है। अब हम इसमें पहले हार्ड डिस्क इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। हार्ड डिस्क आपने सेम उसी तरह ही फिट करनी है जिस तरह आप किसी कंप्यूटर में लगाते हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं है, उसी तरह ही लगती है। उसके लिए हमें एक अदद पावर कनेक्टर चाहिए और एक अदद इसकी डाटा लीड चाहिए। नाजरीन, हर डीवीआर में हार्ड डिस्क के लिए जगह दी होती है, उसे आपने सिर्फ देखना है कि ये किस तरह फिट करना है। यहाँ पे उन्होंने ये 4 सुराख दिए हुए हैं हार्ड डिस्क लगाने के लिए। हम इसको हार्ड डिस्क को यहाँ पे पहले फिट कर लेंगे। नाजरीन, हमने हार्ड डिस्क लगा लिया इसके साथ। अब हम इसकी डाटा केबल लगाते हैं। कैमरे की तरफ आ जाते हैं। आप जिस टाइप का भी कैमरा मार्केट से लेंगे उसमें ये दो कनेक्टर आपको मिलेंगे। एक कनेक्टर बीएनसी फीमेल कनेक्टर होता है और दूसरा पावर सप्लाई का फीमेल कनेक्टर होता है। नाज़रीन, यहां से हम इसको 12 वोल्ट का करंट देंगे और वो उससे ये कैमरा ऑन हो जाएगा और कैमरा अपने सिग्नल इस बीएनसी कनेक्टर के जरिए डीवीआर में भेजेगा और फिर डीवीआर इस एचडीएमआई केबल या वीजे केबल के जरिए हमें हमारी एलसीडी में तस्वीर देगा। तो नाज़रीन, इसे चलाने के लिए आमतौर पर जो वायर यूज होती है, ये नॉर्मल बीएनसी कनेक्टर इस तरह की वायर के साथ लगाए जाते हैं। और अगर आपने कैट की वायर यूज करनी है जो इंटरनेट की केबल पे भी लोग यूज करते हैं, अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो इसका रिजल्ट इससे कदरे अच्छा होता है, थोड़ा बेहतर होता है। तो मैं आज आपको दोनों को के कनेक्शन करने का तरीका बता देता हूं। अगर आपने नाजरीन ये कैट की तार यूज करनी है तो उसके लिए हमें इस तरह की के कनेक्टर लाना पड़ेंगे। ये भी नाजरीन बीएनसी कनेक्टर है। कोशिश करें नाजरीन आपको कॉपर वायर मिल जाए। कॉपर वायर सिग्नल ड्रॉप नहीं करती। इसको नाजरीन बलून बोलते हैं। कैट की वायर के साथ ये यूज होते हैं। अब मैं आपको पहले इस वायर के साथ इसको कैमरे के कनेक्शन करके दिखाता हूं। तो नाजरीन, आपको समझाने के लिए मैंने एक वायर का ये पीस ले लिया है ताकि मैं आपको कनेक्शन करना सिखा दूं। आप यही समझें कि वायर का ये सिरा आपके डीवीआर के पास है और बाकी की वायर घर से बाहर जा रही है और ये जहां आपने घर से बाहर कैमरा लगाया है ये वहां पे जा रही है।
ये वाला सिरा आपके घर के अंदर डीवीआर के पास है और ये वाला सिरा कैमरे के पास है। अब बाकी आपको खुद समझ आ जाएगी ये इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। शुरू करते हैं। इसके लिए ये वायर कटर लेते हैं। इसमें ये दो तारें कैमरों को पावर देने के लिए हैं। इसमें अगर 3 तारें हो तो तीसरी तार माइक के लिए होती है। एक तार इसमें आपको जाली वाली मिलेगी। इस जाली वाली तार के नीचे भी एक तार होती है। ये एक तार जाली वाली और एक ये अंदर वाली, ये हमारे बीएनसी कनेक्टर को कनेक्ट करती है। इससे हम सिग्नल लेते हैं। इस तार को अलग अलग करने का इसका सिंपल सा एक तरीका होता है। बजाय कि अब यहां से इसको ऐसे करें तो ये इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगी। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप यहां पीछे वाली जगह से थोड़ी सी जगह बना के तो इस वायर को खींच लें। ये और ये साइड पे हो जाती है अलग, टोटल वायर अलग हो जाती है। ये दो वायर्स माइनस प्लस की होंगी। रेड वायर जो है वो प्लस की होती है और रेड के साथ कोई भी कलर आ सकता है, ग्रीन आ सकता है, ब्लू आ सकता है, ब्लैक आ सकता है। हमारे पास ये ब्लैक है तो इसको हम, लेकिन अगर आप कोई भी तार लगाएं तो आपने याद रखना है कि प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा रखा है आपने, क्योंकि ये दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। ये हमने इसके डीसी पावर की वायर्स को अलग कर लिया। अब इसके बीएनसी कनेक्टर की वायर्स, ये हमारे सिग्नल की दो वायर्स हो गई, ये हमारी पावर की वायर्स हो गई। अब हम कैमरों वाली साइड की वायर छीलते हैं। नाज़रीन, ये दोनों तरफ से हमने एक जैसी वायर छील ली। अब हमें अपने कैमरे के साथ कनेक्ट करने के लिए इनके आगे मेल कनेक्टर लगाने पड़ेंगे। ये हमारे पास मेल कनेक्टर है। इसी तरह हम इन्हें छील लेंगे। अगर आपके पास मीटर है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। उसका हमें दो फायदे हो जाएंगे। एक फायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये कनेक्टर ठीक है या नहीं। दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इसकी जमा और नफी कौन कौन सी है। तो नॉर्मली अंदर वाली जमा होती है और बाहर वाली माइनस होती है। तो हमारा ये माइनस था तो हम ये अपनी माइनस के साथ लगा देंगे और ये प्लस के साथ लगा देंगे और इन दोनों को टेप कर देते हैं। टेप इस तरह करेंगे कि इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देंगे ताकि इनके आपस में जुड़ने की गुंजाइश ना रहे। नॉर्मली बीएनसी कनेक्टर हमें बगैर वायर के भी मिल जाएंगे, उसे हमें लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वायर के साथ भी बहुत इजी मिल जाते हैं और आप एक कनेक्टर को लाके आप उसे सेंटर से काट के दो बना सकते हैं। हम इसे इस तरह सेंटर से काट देंगे। अब ये हमारे दो कनेक्टर बन गए हुए हैं। हम इसका पीवीसी ऊपर से उतार लेंगे। नाजरीन, इसमें जाली वाली वायर होती है, इसलिए इसको ऊपर वाले को थोड़ा एहतियात से उतारना चाहिए कि वो जाली वाली वायर ना कट जाए। ये हमने सेंटर वाली वायर भी छील ली है। तो नाजरीन, इसी तरह हम इस कनेक्टर की जाली वाली वायर को इस वायर की जो हमारे घर से बाहर कैमरे के पास आई हुई है के साथ अटैच कर देंगे और इसी तरह इस वाली वायर को इस वाली वायर के साथ लगा देंगे और इन्हें भी यहां पे टेप कर देंगे। नाजरीन, हमारे एक साइड के कनेक्शन इस वक्त कंप्लीट हो चुके हुए हैं, कैमरे वाली साइड के जहां पे हमने कैमरा लगाना है। अब हम इस मेल कनेक्टर को फीमेल के साथ अटैच करेंगे, बीएनसी कनेक्टर को आपस में अटैच करेंगे। ये फिट होके इसको आपने थोड़ा सा घुमा देना है। अब ये लॉक हो गया हुआ है। अब हमारा कैमरे के कनेक्शन हो चुके हुए हैं। दीवार के साथ जहां जिस तरह लगाना है, लगाने का भी तरीका बता देता हूं। किसी ऊंची जगह पे लगेगा, दीवार पे लगेगा तो इसके निशान लगाने थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे, तो उसका मैं सिंपल सा आपको एक हल बताता हूं। किसी भी टाइप का कोई स्टिकर लेके इसे उसके ऊपर रख लेना है। वैसे तो जब आप कैमरा लेंगे उसके डिब्बे के अंदर से ये वाला स्टिकर मिल जाएगा, अदरवाइज आपने उस स्टिकर पे इस तरह 3 निशान लगा देने हैं बिल्कुल इसी तरह, और उस स्टिकर को कैंची से काट लेना है। स्टिकर को पीछे से उतार के तो जिस जगह पे कैमरा लगाना है आपने उसे दीवार के साथ चिपका देना है और वहां पे ड्रिल से सुराख कर देने हैं।
ताकि आपके ये सुराख गलत जगह पे नहीं हो और आपका कैमरा बिल्कुल फिट बैठे। ये कैमरे इजी जगहों पे नहीं लगते, बड़ी मुश्किल से लगते हैं, इनके ड्रिल के सुराख बड़ी मुश्किल से होते हैं, उल्टे खड़े होकर लगाने पड़ते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारे कैमरे की वायरिंग इस वक्त हो चुकी हुई है। अब हम डीवीआर की तरफ आ जाते हैं। तो नाज़रीन, ये वो वायर है जो हमने अभी अभी आपके सामने यहां से काटी थी। इस वायर का ये दूसरे वाला हिस्सा है। आप इसको भी उसी तरह ही एक साइड से इसको छील लें, उसके तरह ही सेंटर वाली वायर को भी छील लें। ये वायर जो हमारे डीवीआर के पास आप वायरिंग करके लेके आए हुए हैं, उस वायर के आपने इस जाली वाली वायर और जो उसके अंदर होती है उस वायर के साथ अटैच कर देना, सेम वैसे ही जैसे हमने दूसरी साइड पे अटैच किया है। इस कनेक्टर की जाली वाली वायर के साथ हम जो हमारे डीवीआर के पास आ रही है उसकी जाली वाली वायर के साथ अटैच करेंगे। चाहे तो प्लास से भी इसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से करना है, अदरवाइज सिग्नल ड्रॉप हो सकता है, आपके रिजल्ट में फर्क पड़ सकता है। हम इसको भी टेप करेंगे। अब नाजरीन, एक तरफ तो हमने इसके कनेक्टर के साथ अटैच कर दिया था, कैमरे के कनेक्टर के साथ बाहर की तरफ, हमारे घर से बाहर, जहां पे हमने ऑफिस के बाहर या घर के बाहर या स्कूल के बाहर जहां कैमरा लगाया हुआ है। लेकिन जहां डीवीआर लगा हुआ है इसकी जगह पे हमें कनेक्टर नहीं लगाना, इसकी जगह पे हमें इसे पावर सप्लाई देनी है जिससे हमारा कैमरा ऑन हो जाए। इसके लिए आपको 12 वोल्ट का कम से कम 2 एम्पेयर का चार्जर चाहिए। जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है उसके लिए ये करंट ड्रॉप नहीं होता। अगर आप मिनिमम 2 एम्पेयर का चार्जर भी इनके साथ लगा देते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा। नाज़रीन, हमने इस अडॉप्टर के जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके इस जगह पे 12 वोल्ट देता है, हमने आगे से उसका ये कनेक्टर उतार के तो इसकी आगे से दोनों तारें छील ली हैं। प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस जोड़ देंगे। कैमरा हमें बीएनसी कनेक्टर के जरिए यहां पे सिग्नल दे रहा है, जो हम अपने डीवीआर के अंदर लगाएंगे वो भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने उस साइड पे लगाया था। इस तरह से लॉक कर देंगे। अब नाजरीन, हमारे एक कैमरे का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है अपने डीवीआर के साथ, और इसे भी हम कम से कम 2 एम्पेयर का अडॉप्टर लगाएंगे। उसके बाद नाजरीन बारी आ जाती है हमारे एलसीडी के अंदर इसका सिग्नल देने की कि जब ये हम सब ऑन कर लेंगे तो डेफिनेटली कैमरे की तस्वीर, जो कैमरा हमें तस्वीर देगा वो हमें एलसीडी पे देखनी है। उसके लिए हम एलसीडी में वायर कहां से कैसे लगाएंगे? अगर आपके पास सादा पुराने मॉडल का कोई मॉनिटर है जिसमें एचडीएमआई ऑप्शन नहीं है तो आप ये वाली वीजे केबल यूज कर सकते हैं। उसकी एक साइड इस जगह पे लगाएंगे और ये वाली साइड आप अपनी एलसीडी में या मॉनिटर में या किसी और जो भी आपके पास चीज है उसमें आप लगा के तो इसका सिग्नल ले सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो गई। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास डीवीआर में एचडीएमआई की ऑप्शन है और एलसीडी में नहीं है, एक इस तरह की एक वायर मिलती है जिसकी एक साइड पे डीवीआर की ऑप्शन होती है और दूसरी साइड पे वीजे की, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन जो सबसे अच्छी ऑप्शन, और वो एचडीएमआई की प्रॉपर केबल है, वो इस साइड पे भी डीवीआर की ऑप्शन में लगेगी और दूसरी साइड पे भी एचडीएमआई की ऑप्शन में ही लगेगी। नाजरीन, इस वक्त हमने कैमरों का और डीवीआर का दोनों का स्विच प्लग इन कर दिया है और हमारे कैमरे में से टिक की आवाज आई है, इसका मतलब है हमारा कैमरा ऑन हो चुका हुआ है। और अगर आप इसे में इसके आगे साया करके देखें, ये छोटी एलईडी लाइट्स भी चलेंगी। आप जब कैमरे लगाएंगे उसके बाद आप देखिएगा कि शाम की अजान के ठीक 2-3 मिनट पहले आपका कैमरा नाइट मोड में चला जाता है। ये इसके आगे जब अंधेरा आता है तो ये अपना एक नाइट मोड होता है, ये अपने उस मोड में शिफ्ट हो जाता है और ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देता है, लेकिन आपको सब कुछ विजिबल होता है आपके लिए। एचडीएमआई की केबल एलसीडी के अंदर लगाएंगे। अब नाजरीन, हमने एचडीएमआई केबल दोनों साइड्स पे अटैच कर दी है। अब हम इसका माउस लगाएंगे इसकी यूएसबी पोर्ट में और ये हमने एलसीडी ऑन कर दी। आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरा इस टाइम चल रहा है। तो नाजरीन, इसमें ये है कि ये आप 4 पोर्ट वाला कैमरा, 4 पोर्ट वाला डीवीआर हमारे पास। तो अभी आपने ये देखा है कि इसकी, ये देखें, ये 3 नंबर पे आ रहा है। अगर आप इसको 1 नंबर पे लेके जाना चाहते हैं तो बीएनसी वायर को उतारें और ये 7 वाली पे लगा दें। अभी आप देखें कि इसका 1 नंबर वाला कैमरा ऑन हो चुका हुआ है। अगर आपने इसे बड़ा करके देखना है तो इस पर डबल क्लिक करें तो ये बड़ी स्क्रीन हो जाएगी।
और नाज़रीन इसी तरह जिस तरह हमने ये एक कैमरे की वायरिंग की, इसी तरह आप चारों कैमरों की वायरिंग करके इसी तरह ये तारें यहाँ पे ला के इसके साथ लगा के और 4 कैमरे एट अ टाइम चला सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपने ये कनेक्शन सबके सेम है, कनेक्शन सबके इसी तरह ही करने हैं आपने। तो इस दूसरे कैमरे की वायरिंग मैं आपको इस कैट की वायर से करके दिखाता हूँ। अगर हमें इंटरनेट की वायर लगानी है, इससे कनेक्शन किस तरह करेंगे। इसे भी हम इसी तरह छील लेंगे। एक ब्राउन वायर और एक ब्राउन लाइन वाली वायर को छील लेते हैं और दूसरी तार हम ग्रीन और ग्रीन लाइन वाली तार छील लेते हैं। इस वक्त ये इमेजिन कर लें वायर का ये वाला हिस्सा इस वक्त घर से बाहर कैमरे के पास आया हुआ है। अब हम इसे कैमरे के साथ अटैच करके उसके बाद डीवीआर की तरफ चलेंगे। अब हम इसे कैमरे की तरफ अटैच कर लें। इस वक्त समझ लें कि हम घर से बाहर या ऑफिस के बाहर जहां पे कैमरा इंस्टॉल करना है उस जगह पे आए हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये डीसी कनेक्टर चाहिए जो इस कैमरे को पावर देगा। ब्राउन और वाइट ब्राउन को हम चूज कर लेते हैं। जो ब्राउन वाली है वो हम 12 वोल्ट की प्लस ले लेते हैं और ब्राउन वाइट को 12 वोल्ट की माइनस ले लेते हैं और इन दोनों को टेप कर देते हैं। अब नाजरीन हमारे पास ये दो वायर्स ग्रीन और ग्रीन लाइन जो है, ये दो हमारे पास वायर्स जो है, इनको हम इस कनेक्टर के साथ अटैच करेंगे। ये बैलून कनेक्टर कहते हैं इसे। इसका एक हिस्सा हम कैमरे के बीएनसी कनेक्टर के साथ अटैच करेंगे और लॉक कर देंगे। और नाजरीन इनके यहाँ माइनस और प्लस लिखा हुआ है। जो कलर इधर प्लस पे लगाना है वो ही दूसरी साइड पे प्लस पे लगाना है और जो इधर माइनस पे लगाना है वही उधर माइनस पे लगाना है। इसको यहाँ से हम पुश करेंगे एक साइड को और इसके अंदर ये ग्रीन वायर दे के इसको छोड़ देंगे। ये इसके अंदर फिक्स हो गई। इसी तरह ही हम वाइट ग्रीन को इसे दबा के इसके अंदर ले जाएंगे और छोड़ देंगे। ये दोनों इसके अंदर फिक्स हो गई, टाइट हो गई। अब पीछे हमारा ये कनेक्टर रह जाएगा जो हमने ब्राउन के साथ अटैच किया था, वो हम इसकी पावर दे देंगे। ये नाजरीन हमारे कैमरे का कनेक्शन हो गया बाहर के साइड पे। ये अब हम डीवीआर के पास आ गए हैं वायर की दूसरी साइड पे। सेम उसी तरह इस वायर को भी छील लेंगे। जैसे हमने उधर ग्रीन को प्लस में और वाइट ग्रीन को माइनस में लगाया था, इसी तरह हम दोनों को इस तरह दबाएंगे, दोनों को इसके अंदर इन करके और ये बटन छोड़ देंगे। अब ये दोनों इसमें अटैच हो गए। ब्राउन और वाइट ब्राउन को हम डीसी 12 वोल्ट का करंट दें। दो कैमरे चलाने के लिए नाजरीन मैंने 4 एम्पेयर के 12 वोल्ट की सप्लाई यूज की है। दोनों कैमरों को यहीं से सप्लाई देने वाला हूं। इसका हम बीएनसी कनेक्टर 2 वाले में लगा देते हैं। इस कैमरे को भी करंट दे देंगे। दोनों कैमरे इस वक्त ऑन हो चुके हुए हैं। एक हमारी नॉर्मल वायर पे ऑन हुआ है, दूसरा इस हमारी कैट की वायर पे ऑन किया हमने। नाजरीन इस टाइप के कैमरे को एनवीआर या आईपी कैमरा कहते हैं, डॉम कैमरा भी कहते हैं। इस तरह के कैमरे को डीवीआर कैमरा कहते हैं। इस चीज का ख्याल रखना है कि कैमरा ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर आपकी उस तक दोबारा भी एक्सेस हो सके, क्योंकि ये अक्सर इन कैमरों के लेंस के आगे जाला, मट्टी, डस्ट आ जाता है तो आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो आप वहां तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए आपका फिर रिजल्ट खराब रहता है और आप समझते हैं कि कोई और फॉल्ट है। पेचकस की मदद से इसकी सेटिंग को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इसको स्क्रीन की तरफ देख के इसको किसी भी जगह पे इस तरह भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले को लूज करके इस तरह भी मूव कर सकते हैं। और ये वाली जो चीज आपने वॉल में माउंट कर दी हुई है, इसको आप थोड़ा लूज करके इसको भी आप यहाँ पे इस तरह खोल के अपनी मर्जी का मूव करवा के और यहाँ पे इसको टाइट कर सकते हैं। ये फुल्ली मूवेबल और एडजस्टेबल होता है। डीवीआर के फंक्शन के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, अपने मतलब का कैसे चला सकते हैं, इसकी हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, इसका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे लेते हैं। ये चीज़ें सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आज आपको सिक्योरिटी कैमरे लगाने के हवाले से बहुत सी नॉलेज मिली होगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।